हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट के बारे में। आम लोग पासपोर्ट के बारे में ये जानते हैं कि पासपोर्ट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें विदेश जाना हो, और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं कि पासपोर्ट बनवाने में बहुत लोचा है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हमें पटना जाना पड़ता है और बड़ी ही मशक्क़त परेशानी के बाद हम पासपोर्ट बनवा पाते हैं। चूँकि हमें विदेश जाना नहीं है तो हमें पासपोर्ट की क्या आवश्यकता। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि पासपोर्ट बहुत ही सरल प्रक्रिया और आसानी प्रक्रिया के साथ अभी जो करंट में सिचुएशन है इसमें बन पा रहा है। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके नागरिकता को भी प्रूफ करता है और टॉप लेवल पे ये आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में आता है। आपको बता दें, ये आपका नागरिकता को भी प्रूफ करता है, साथ साथ आपकी पहचान को भी प्रूफ करता है। आप विदेश जब जाते हो तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, या कई बार कोई एप्लीकेशन आप आवेदन कर रहे हो उसमें भी पासपोर्ट सबसे ऊपर आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, पैन कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया। तो ये जो पासपोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और मैं रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि ये दस्तावेज आपको बना लेना चाहिए। सरल प्रक्रिया में मैं आपको बताने जा रहा हूं। चूँकि जब मैं पासपोर्ट अपने भाई का बनाने गया तो वहां पर 2-3 लोग ऐसे भी आए जो पासपोर्ट ऑफिस में ही जाकर पता कर रहे हैं कि सर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में आपको ये जानकारी दे दिया है कि पासपोर्ट कैसे आपको ऑनलाइन करना है। अब समय समय की बात है, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि हमें तो अभी विदेश नहीं जाना है, हम पासपोर्ट क्यों बनाएं, पासपोर्ट की हमें आवश्यकता ही क्या है। हो सकता है आगे चलकर साल या 2 साल 3 साल बाद आप पर कोई केस हो जाए या आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जिसमें आपका पुलिस रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज होता है उसमें आ जाए और आपका जो आचरण है, जो कैरेक्टर है वो खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ना आप घर के रहोगे ना घाट के, यानी आप विदेश भी नहीं जा सकोगे और पासपोर्ट तो आपका बनेगा ही नहीं। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस जब होता है उसके बाद ही आपका पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो पासपोर्ट बनाने के रिगार्डिंग एक वीडियो हमने पार्टिकुलर अपडेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, अब जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पासपोर्ट 2 तरीके से बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आधार कार्ड वाला और एक जो है अपना मैट्रिक या इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाला। अगर आपका पासपोर्ट सिर्फ आधार कार्ड से ही बन जा रहा है तो आप समझिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो ECR है। अगर आप नहीं जानते कि ECR पासपोर्ट क्या होता है तो हम आपको बता दें, ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इस पासपोर्ट को उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और पासपोर्ट बनवाते समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं लगाते। इस कैटेगरी में वो पासपोर्ट धारक ज़्यादा शामिल होते हैं जो अनपढ़ और मजदूर होते हैं, ईरान, UAE, इंडोनेशिया आदि में काम के लिए यात्रा करते हैं या फिर जो हज के लिए जाते हैं सऊदी अरबिया में। ठीक है, तो ECR पासपोर्ट धारक को विदेश जाने के दौरान प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेट्स POE द्वारा चेक किया जाता है। उन्हें उनके विभिन्न अधिकारियों और धोखाधड़ी घोटालों के बारे में बताया जाता है जिसमें इन नागरिकों को काम का लालच देकर अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। तो मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहूँगा, आप यदि अगर 10वीं पास हैं तो आप ECR पासपोर्ट कभी नहीं बनाएंगे। पासपोर्ट में अगर आपका ECR छपा है तो आप समझ लीजिए कि जो आपका पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे पासपोर्ट को अभी बहुत दिक्कत होता है, वो कहीं भी काम करने जाते हैं, जैसे पहले सऊदी अरबिया में हो गया, ओमान में हो गया, मस्कत में हो गया, दुबई में हो गया। तो पहले ECR चलता था, लेकिन अब वो यहाँ जो है मेंशन कर दिया गया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब हम ECR पासपोर्ट को नहीं बुलाएंगे। तो बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जो ECR पासपोर्ट यानी अनपढ़ लोगों को बुलाती है अपने यहाँ काम करने के लिए। अब तो लोग ड्राइवर भी हैं तो वो भी ECR पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। तो मेरी सलाह माने आप ECR पासपोर्ट कभी नहीं बनवाएं। हाँ, अगर आप हज, उम्रा या फिर आपके पेरेंट्स जो अनपढ़ हैं उनके लिए आप बनवा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ही नहीं तो कहाँ से बनवाएंगे। और दूसरा पासपोर्ट जो होता है ECNR, इसका मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नोट रिक्वायर्ड। ठीक है, ECNR का मतलब
इमिग्रेशन चेक नोट रिक्वायर्ड। इस तरह के पासपोर्ट में आपको ये छपा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये छपा हुआ नहीं मिलेगा, यानी ECR नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो ICNR है, यानी इमिग्रेशन चेक नोट रिक्वायर्ड, जिसमें उन लोगों का पासपोर्ट बनाया जाता है जो लोग अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी 10वीं या इससे ऊपर क्लास की मार्कशीट जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाते हैं। इस पासपोर्ट की जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें POE क्लीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और ये पासपोर्ट निधड़े से जो है हर जगह काम आ जाता है। कहीं भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम करने अच्छा जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी सलाह माने, आप कभी भी अपना पासपोर्ट बनाएं तो ICNR पासपोर्ट ही बनाएं। ठीक है, तो जो बिना आधार वाला बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको फिर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मांगा जाता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल होगा कि हम पटना ही जाएंगे तो ही हमारा पासपोर्ट बनेगा। आपको हम बता दें कि आप पटना ही नहीं, जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस जो होता है, उप डाकघर, वहाँ पर ये सुविधा दे दिया गया है। यानी अब आपको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने उप डाकघर में जाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं और वहाँ का ही अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। अभी हम आपको पीसी स्क्रीन पर ले चल रहे हैं और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर आपको सिंपली जो अपॉइंटमेंट होता है वो लेकर जाना होता है, साथ में एक आधार कार्ड ले लीजिए और मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो जो लास्ट वाला सर्टिफिकेट जो मेन सर्टिफिकेट होता है उसको ले लेना है। ठीक है, और आपको वहाँ पर चले जाना है। फिंगरप्रिंट लगता है, फिंगरप्रिंट लगने के बाद आपका फ़ोटो खींचा जाता है। आप आज पटना जाते हैं तो वहाँ पर आपका फ़ोटो भी सही से नहीं खींचा जाता है, लेकिन जब आप उप डाकघर में जाते हो तो वहाँ पर फ़ोटो भी आपको बढ़िया तरीके से खींचा जाता है और बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ भी काम आपका हो जाता है। और 20-25 दिन में आपका जो है पासपोर्ट आपके घर पे चला आता है। 10 से 15 दिन लगता है, आपके थाने में एक वेरिफिकेशन जाता है, वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका पासपोर्ट इशू करके आपको दे दिया जाता है सिंपली। ठीक है, ये अभी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं अपने ज़िले में कि आपका उपलब्ध है या नहीं, और कैसे आप अपॉइंटमेंट देख सकते हैं खाली है कौन से डेट को। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। सर्च बार में आपने टाइप करना है पासपोर्ट्स। ठीक है, पासपोर्ट इस तरीके से सबसे ऊपर में ही आपको passportindia.gov.in का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको कोविड-19 का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पर दिया गया है, अहमदाबाद, अमृतसर, बरेली, बेंगलुरु, भोपाल। आप अपना यहाँ पर जो सा भी आपका नज़दीक होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पटना, लेकिन पटना हमारे यहाँ से नज़दीक नहीं है, ये हमारा राजधानी हो गया बिहार का। ठीक है, लेकिन उसमें भी पटना राजधानी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन ब्रांच होता है वो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिया गया है 5UYWG। उसके बाद चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। PSK पटना, PSK पटना, RPO पटना, और ये छपरा, गया, पूर्णिया, चंपारण है, और ये देखिए पोस्ट ऑफिस औरंगाबाद बिहार, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है 40 सीट 10/2/2021 को, आप देख सकते हैं। उसी तरह से बेगूसराय है, पोस्ट ऑफिस बक्सर है, पोस्ट ऑफिस छपरा है, पोस्ट ऑफिस डालमिया नगर है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरबिसगंज है, पोस्ट ऑफिस गोपालगंज है। तो ये सारे पोस्ट ऑफिस में ये सर्विसेज पासपोर्ट वाला जो है देखने को मिल गया है। कई सारे के दिमाग में ये होता है कि पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट नहीं बनता है और बहुत लेट होता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही होता है काम, और वही पासपोर्ट आपका रहता है जो आप पटना से बनवाते हो। ठीक है, तो बस आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप किसी भी तरह का त्रुटि या आप कुछ और जानना चाहते हैं पासपोर्ट की रिगार्डिंग तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।